बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। जयधारी आ रहे हैं ना? पूज्य बाबा का आप आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक कभी पढ़ेंगे तो पूज्य बाबा का जोर बहुत रहता है भगवान के नाम पर। और हमने परसों सुना था कि पूज्य संतोष बहन को भी पूज्य बाबा कहते हैं कि भजन के मार्ग पर किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। भजन कम होता है, ज़्यादा होता है, नाम होता है ना, तो सब हो जाता है। अगर नाम ले पा रहे हो, एक बार भी नाम तो ले ही लेते होगे। बाबा तो सीधा सीधा बोलते हैं, एक बार भी दिन भर में एक बार राधा बोल ही लेते होगे। बेटी मेरी लाडली, सब हो जाएगा। बाबा के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों के पास पूज्य भैया कहते हैं कई बार इस विषय को कि महापुरुषों के पास वो हृदय आ जाता है जो भगवान के पास होता है ना। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। अगर आप कहो तो भगवान की करुणा गुरुदेव है, ऐसा कह सकते हैं। श्री राधा, श्री दाऊ जी, भगवान शंकर, ये सब गुरु स्वरूप हैं। ये सब गुरु स्वरूप है। और इन्हीं के माध्यम से पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे, ना कृपा से मिलते हैं, ना साधन से मिलते हैं, एक गुरुदेव में श्रद्धा और विश्वास से भगवान मिल जाते हैं। बस क्या कृपा करेगी, क्या साधन करेगा, हैं? एक गुरुदेव में श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया। थोड़ा मोड़ा विश्वास तो सभी का रहता है, बस उस विश्वास को परिपक्व करने की आवश्यकता है। जब कच्चा होने लगे तो माथा टेक दो गुरु के चरणों में जाकर के, गुरुदेव कच्चा हो रहा है, गुरुदेव पक्का कर देंगे, है ना, पक्का कर देंगे। पर अपने अहंकार को छोड़ करके जाना पड़ता है। अपने हृदय के ये जो अहंकार है ना, अहंकार मतलब रावण बैठा है हमारे भीतर। रावण अहंकार का स्वरूप है, तो वो हमारे भीतर बैठा रहता है। वो 2-4 10 माला कर ली, 2-4 सत्संग ज़्यादा सुन लिए, 2-4 ऊपर नीचे की बातें सुन ली, उसके बाद अहंकार पड़ने लग जाता अपने आप ही। फिर भगवान रगड़ते हैं। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं जैसे बंदर सांप को रगड़ता है, सांप की मुंडी पकड़ लेता है ऐसे और उसे रगड़ता है पत्थर पे। अच्छा, सांप को भी घुरकी पसंद नहीं है। सांप को भी अगर बंदर यूं देखता है ना तो सांप फिर से फन उठा लेता है ऊपर। बंदर कहता अभी बाकी है, अभी और रगड़ा जाएगा, है ना। तो जब तक वो मर नहीं जाता सांप, तब तक बंदर रगड़ता रहता पत्थर पे उसे। तो ऐसे ही भैया, पूज्य भैया कहते हैं इससे पहले आप भगवान के दंड के विधान में आओ, उससे पहले आप कृपा के विधान में आ जाओ, है ना। जो दंड आपको भगवान देना चाहते हैं, उस दंड को जो गुरुदेव होते हैं ना, वो प्यार में निकाल देते हैं। भगवान आपको फांसी वाले देने वाले होंगे तो गुरुदेव क्या करेंगे, माथे को यूं चूमेंगे, कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, हो गया। ऐसी स्थिति होती है भैया। हमने कितने ही भक्तों के चरित्र पढ़े हैं। कल मैं उनका सुन रहा था, पूज्य कृपालु जी महाराज जी की जो शिष्य हैं या सुपुत्री हैं, उनका सुन रहा था। तो बड़ा सुंदर, वो भी देखो, जिन्होंने महापुरुषों का संग किया उन्हें पता रहता है महापुरुषों की क्या महिमा है। अब बाबूजी के साथ जो रहे हैं, बाबूजी के साथ जो जिन्होंने वाकई में उनका संग किया है,
उनको पता है कि बाबूजी क्या वस्तु है। पूज्य हमारी माँ वाटिका में रहती हैं, कैसे भजन करती हैं भैया, आज भी वही नियम दृढ़ता से भजन कर रही हैं, वही सत्संग की ललक, कोई बात सुनना चाहते हैं, कोई बात बता दो भैया, हैं कोई बात बता दो, कोई चर्चा छेड़ दो, बाबूजी की कोई बात हो, कोई बाबा की बात हो, या कोई अन्य चर्चा हो भगवान की, इतने चाव से सुनते हैं वो लोग। अच्छा, उन्हें प्राप्त है तब चाव से सुनते हैं। भगवान शंकर को देख लो, कितने कितने कल्पों तक समाधि लगाए बैठे रहते हैं। किस चीज में? भगवान के ध्यान की समाधि। समाधि टूटती है, राम नाम में लग जाते हैं, राम नाम से हटते हैं, कथाओं में लग जाते हैं। यही चलता रहता है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपत अनंग राति। यही काम है उनका, और काम ही नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान सामने प्रकट हो जाए, फिर क्या देते हैं? बार बार वर मांग हर्षि देव श्री रंग। भगवान भी कहते हैं कितना लोगे भाई सत्संग। तुम सदा सत्संग में ही रहते हो, सदा रा और माय में ही पड़े रहते हो। इमराम सखे जी महाराज थे, उनसे किसी ने कह दिया आप हो तो राधा कृष्ण की परंपरा से और जपते हो राम नाम। कह रहे भैया राम में राधिका होते मैं मनमोहन जान। इस रा और मैं में ही सारा विलास चल रहा है भैया। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि स्मरण होना चाहिए, भगवान का निरंतर स्मरण होगा तो काम हो जाएगा। और निरंतर स्मरण के लिए आज के युग में सबसे सरलतम कोई उपाय है तो वो है भगवान का नाम। और उसके ऊपर सत्संग मिल जाए तो आपके ऊपर सोने पे सुहागा है। और वो सत्संग भी किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का मिल जाए तो सोने में सुगंध है। ऐसी स्थिति है भैया। तो हम लोगों को तीनों चीज प्राप्त है, नाम भी प्राप्त है, सत्संग भी प्राप्त है और भगवत प्राप्त महापुरुष भी प्राप्त है। ये हम सब लोग अपने हृदय से जानते हैं। और उसके बाद भी हम वैसी स्थिति में ना आ पाए। जरा सा बुखार होता है, जरा सा बीपी लो हो जाता है तो ऐसा लगता है प्राण निकलेंगे, भगवान कब मिलेंगे भैया। कब मिलेंगे भगवान। काका मैं परसों लोहिया पार्क के पास से आ रहा था, पता नहीं क्या भाव हुआ ना, मैंने कहा यार अंगद तू मरने वाला है। पता नहीं अपने आप ही मन चैनल स्विच हो गया। मैंने कहा अगर तू मरने वाला है तो क्या होगा। तो बाइक चलाते चलाते मैं कहा प्राण निकलने वाले, सांस जाने वाले। भैया सामने आ गए, मैं भैया से कह रहा हूँ भैया एक बार उस मोहिनी मूर्ति का दर्शन करा दो भैया, कृपा कर दो यार। ऐसे गुरुदेव सामने आ जाए और सच बता रहा हूँ हृदय धबक उठता है भैया उस कृपा के लिए। बार बार बिना भगवान को देखे मर गए तो इस जीवन का मिलना व्यर्थ हो जाएगा। इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन करने भैया, ऐसा हमारे महापुरुषों ने हमें शुरू से ही सिखाया कि मरने के बाद तो क्या होगा वो तो पता नहीं क्या होगा। फिर तो पता चला सिद्धू मूसेवाला की तरह नरक में लिटा दिया, ताबड़तोड़ डंडे पड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ ना कई बार वो कथा, सब पिटते हैं हमारे को। उन्होंने कौन सा भजन किया, अब भी कौन सा सलमान खान को तुम क्या सोच रहे हो वहां पे जाके मतलब आलीशान महल मिलेगा। जीने के 4 दिन ढे धड़ा ऐसे नरकों में जीतेंगे सब। बाकी किए तूने बेकार दिन। तो भगवत स्मरण होना चाहिए। और हमारे पूज्य भैया इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भगवान का स्मरण, भगवान के रूप पे अटक जाओ एक बार, फिर संसार का रूप प्यारा लगेगा ही नहीं आप लोगों को। पूज्य बाबा कुछ चीजें बताते हैं। बाबा कहते हैं छोटी सी आपको भगवान की दिनचर्या शॉर्ट में बताता हूं। बाबा कहते हैं सूत्र रूप से संक्षेप में लिख दे रहा हूं, विस्तार तो सारा जीवन लिखा जाए तब भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं और ये समाप्त होने का नहीं है। ये लीला विलास जो है प्रभु का, ये समाप्त नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। बाबा कहते हैं लीला ऐसे प्रारंभ होती है, प्रातः काल निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम सोए रहते हैं। वृंदा देवी के संकेत से शुक सारिका आदि पक्षी उन्हें उठाते हैं। जगाने के बाद सखियां दोनों की तरह तरह से सेवा करती हैं।
सेवा होने के बाद श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हैं तथा रात के समय मैया यशोदा जहां उन्हें सुला गई थी वहीं जाकर चुपचाप श्री कृष्ण सो जाते हैं। बाबा ने इसका विस्तार भी किया एक जगह कि जब प्रभु जाते हैं वापस तो जितने, ये समझ लो आप भैया कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड एकदम जाके श्री प्रिया प्रियतम में समाहित हो जाता है जब रात्रि में प्रिया प्रियतम सोने जाते हैं। और जब उठते हैं तो ब्रज ऐसे खुलता ही जैसे कमल खिलता है, तो ऐसे खुल जाता है ब्रज सारा, मतलब सारे प्रकृति सब उठने लग जाती है। और जो भी रास्ते में मिलते हैं पशु पंखी, भगवान उनसे खेल करते हुए चलते हैं, मिलते हुए चलते हैं। बंदरों से मिलेंगे तो वहां पेड़ पे चढ़ जाएंगे, पेड़ों पर बंदरों के साथ खेलते चलेंगे। मोर मिलेंगे तो उनके साथ नाचने लग जाएंगे प्रभु। मछलियां मिलेंगी तो उनके साथ तैरने लग जाएंगे जमुना जी में। ऐसे सबको प्रसन्न करते चलते हैं प्रभु। और फिर जाकर के अपना नंद भवन में जाते हैं जहां मैया ने सुलाया होता है, वहां जाकर चुपचाप सो जाते हैं। जाके राधा रानी भी घर आकर सो जाती हैं। फिर वहां श्री कृष्ण को मैया उठाती है। वे हाथ मुंह धोकर दतवन करते हैं और गौशाला में जाकर गायें दूहते हैं। फिर स्नान करते हैं। इधर सखियां राधा रानी को उठाती हैं, मुख धुलाकर दतवन आदि कराकर उबटन लगाती हैं। फिर स्नान कराती हैं, फिर श्रृंगार करती हैं। इसी समय मैया यशोदा की एक सखी राधा रानी को बुलाने आ जाती है। चलो मैया तुम्हें रसोई बनाने के लिए बुला रही है। उनकी सास से कहकर वह उन्हें ले जाती है। वहाँ राधा रानी रसोई बनाती है। उनके बनाए हुए भोजन को श्याम सुंदर आरोपते हैं। राधा रानी के द्वारा रसोई इसलिए बनवाती हैं कि इनके हाथ की रसोई श्याम सुंदर बड़े प्रेम से खाते हैं तथा राधा रानी को यह वर मिला हुआ है कि जो इसके हाथ की रसोई खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी। यशोदा सोचती हैं कि मेरा लल्ला बहुत दिन जिएगा, इसलिए नित्य इन्हें प्रार्थना करके बुलवाती हैं। इसके बाद मैया स्वयं बहुत तरह से कहकर राधा रानी को भोजन कराती है। फिर श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तथा राधा रानी एवं सखियां वन में फूल चुनने के बहाने, सूर्य पूजा के बहाने से वन में चली जाती हैं। वहाँ वृंदा देवी का सारा प्रबंध ठीक रहता है। श्री कृष्ण भी संकेत पर पहुंच जाते हैं। कर मन वृंदावन सोहेत, जहां श्री राधा मोहन वेरत कर कुंजन संकेत। तो श्री कृष्ण भी संकेत पर पहुंच जाते हैं। वहां मिलन होता है एवं 2.5 पहर तक तरह तरह की लीलाएं होती हैं। इसके बाद श्याम सुंदर वन में अपने सखाओं के पास चले जाते हैं और राधा रानी घर लौट आती हैं। फिर श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाती हैं, स्नान करती हैं तथा श्रृंगार करके अपने महल के अटारी पर चढ़कर श्याम सुंदर के वन से लौटने की बाट देखती हैं। सायंकाल होने पर श्याम सुंदर लौटते हैं। सखियों की भीड़ लग जाती है। मैया श्याम सुंदर को गोद में लेकर उनका मुख चूमती हैं, शरीर पहुंचकर स्नान कराती हैं, सखाओं के साथ उन्हें कुछ जलपान कराती हैं। श्याम सुंदर गायें दोहने चले जाते हैं। गायें दोहकर लौटते हैं तथा नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने पर नंद बाबा का दरबार लगता है। उसमें खूब नाच गान होता है। नंद बाबा के दोनों बगल में बैठकर श्री कृष्ण एवं दाऊ जी तमाशा देखते हैं बैठ करके। फिर मैया श्याम सुंदर को बुलाती हैं तथा दूध पिलाकर एक कमरे में सुला देती हैं। जब मैया चली जाती हैं तब श्याम सुंदर चुपके से निकलते हैं और जहां संकेत बंधा होता है वहां पहुंच जाते हैं। इधर राधा रानी के पास मैया यशोदा बहुत सी भोजन सामग्री भेजती है। सखियां चालाकी से श्याम सुंदर का अधरामृत सिक्त प्रसाद भी ले जाती हैं। राधा रानी एवं सखियां भोजन करती हैं। फिर श्रृंगार करके वृंदा देवी दासी के पीछे पीछे छिपी हुई वहां पहुंचती हैं जहां श्री कृष्ण का संकेत मिला होता है पहुंचने का। दूसरे दिन प्रातः उठने की लीला पहले ही लिखी गई। फिर अगले दिन यही लीला, और ये लीला विलास कब से चला आ रहा है और अनंत अब चलता रहेगा। यही विलास, यही लीलाएं नित्य होती हैं भैया।
यही लीलाएं नित्य होती। बाबा कहते हैं इस प्रकार प्रतिदिन अनादि काल से यह लीला चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जिन भक्तों को इस लीला के दर्शन हुए हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा बहुतों ने साधना के लिए भी इस लीला का विस्तार किया है। पूज्य भैया कहते हैं जब हम लीलाओं का दर्शन का अभ्यास करते हैं ये विस्तार भी होता है अपने हिसाब से, जैसा हम चाहते हैं वैसा विस्तार होता चला जाता है। मन बुद्धि के सामर्थ्य नहीं कि समझ सके इन बातों को। ये सब अनिर्वचनीय लीलाएं हैं। भगवान की असीम कृपा प्राप्त करके लाखों करोड़ों भक्तों में कोई विरले भक्त इस लीला का अनुभव कर पाते हैं। लाखों करोड़, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अवश्य ही जो सर्वथा संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर देता है उन्हीं की कृपा पर ही एकमात्र निर्भर हो जाता है। उसके लिए कृपा से ही इसका दर्शन सुलभ हो जाता है भैया। प्रतिदिन नई नई लीलाएं होती है बाबा कहते हैं, और जब साधक का मन फंस जाता है तब तो एक लीला ही प्रतिदिन नई सी लगती है। एक लीला ही प्रतिदिन नई सी लगती है। अच्छा, प्रिया प्रियतम का नित्य मिलन होता है और नित्य ही वो प्रथम मिलन होता है। बूझत शाम कौन तू गोरी काकी है तू बेटी, और यहाँ कैसे खेल लेना, राम राम जी, राम राम जी ऐसे। बाबा कहते हैं मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, ना मेरा मन स्थिर हुआ है, न ही ध्यान लगाए, न दर्शन हुए। श्री कृष्ण की कृपा से ये बातें सुनने पढ़ने को मिल गई हैं। ये देखो बाबा का धन्य, यही मैं अपने लिए अत्यंत सौभाग्य की बात समझता हूं तथा जीवन को पवित्र करने के लिए एवं आप प्रेम से सुनते हैं इसलिए सुना देता हूं। आप प्रेम से सुनते हैं इसलिए सुना देता हूं। उद्धव जी कहते हैं कैसे मैं इस ब्रज में लता बन जाऊं, आसाम हो चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो औषधि नाम। अरे कम से कम मुझ पर श्री गोपियों की परछाई तो इस प्रकार पड़ जाएगी अगर लता बन जाऊं, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। पर हे भगवान मैं क्या करूं, यह मेरे वश की बात तो है नहीं, आपकी कृपा से ऐसा हो सकता है। बड़ी विलक्षण बात है भैया, ये ब्रज लीलाएं एक से बढ़कर एक हैं, इनके विषय में कहा नहीं जा सकता। अमुक सबसे परे की लीला है, क्योंकि सबसे परे की लीला तो कोई तब कही जाए जब कोई सीमा हो, लीलाओं की कोई सीमा नहीं है भी। आओ एक लीला सुनते हैं। लीला का नाम है भाल पर ढिठोना। पट खुलेंगे, पट खुल रहे। लीला का नाम है भाल पर ढिठोना। गगन स्थित चंद्रमा की मधुर मुस्कान ने धीरे से उद्दीप्त कर दी रास विहार की रंगीली रसीली भावना। चंदा की रजत प्रभा से प्रभान्वित श्री यमुना जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो चांदी का मंजुल प्रवाह हो। चंदा के साथ साथ मुस्कुराने लगे लताओं के अंक में और पौधों की शाखाओं पर सुंदर सुंदर फूल। रात की रानी चंपा जूही चमेली की महक से चमक उठा सारा तट प्रांत, मतलब यमुना जी का तट प्रांत। सभी सखियां मंजरियां आवश्यक प्रबंध में संलग्न हो गई। रास विहार होगा तो सारी सखियां, सबने मृदंग मंजीरे वीणा सारंगी आदि विभिन्न वाद्यों को मंजरियां रास स्थली पर ले जा रही इकट्ठा करके। रास स्थली पर पहुंचना है। विभिन्न स्वादिष्ट पेय पदार्थ खाने पीने का सामान बांध लिया है, पिकनिक कह लो। श्रृंगार के विभिन्न प्रसाधन सभी धीरे धीरे रास स्थली पर पहुंचाए जा रहे हैं। निकुंज में सखियां श्री प्रिया प्रियतम का समय उचित श्रृंगार कर रही हैं और स्वयं को भी सुसज्जित कर रही हैं। पट खुलेंगे। श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया सारी सखियां बोले राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। तो सारी सखियों ने मृदंग मजीरे सामान सवा प्रसाद वगैरह सब व्यवस्था कर लिए, श्रृंगार का सामान भी रख लिया, रास स्थली की तरफ पधार रहे हैं। गिरधारी मंद मंद गति से पद विन्यास करते हुए श्री प्रिया प्रियतम रास स्थली की ओर अभिगमन कर रहे हैं। साथ साथ हम कई सखियां मंजरियां तो चल ही रही हैं, पर साथ साथ चल रहा है मयूरों का, हिरणों का, शशांकों का समुदाय भी साथ में। इन थलचरों के समुदाय में कभी कभी स्पर्धा उभर आती है, सोचते हैं हम पहले पहुंचे कि कौन श्री प्रिया प्रियतम के अधिक समीप रहे, ये स्पर्धा भी रहती है। स्पर्धा की इस होड़ा होड़ी में अनेक बार श्री प्रिया जी मंद मंद हंसने लगती हैं। रास स्थली पर पहुंचते ही श्री प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। श्री प्रिया जी की एक लट को सुस्थिति करने के लिए श्री प्रियतम ने ज्यों ही अपना हाथ बढ़ाया, त्यों ही उनकी दृष्टि श्री प्रिया जी के मुख पर टिक गई। दृष्टि के टिकते ही उन्होंने पुकारा ललिते। पुकारने के स्वर में किंचित तीव्रता थी। पुकार में अपना नाम सुनते ही श्री ललिता जी तुरंत सामने उपस्थित होकर श्री प्रिया प्रियतम की ओर गड़ी गड़ी आंखों से देखने लगी। उस देखन में ही प्रश्न छिपा था कि मुझे क्यों पुकारा गया है। ललिता जी ने सोचा मुझे क्यों पुकारा गया है। श्री प्रियतम ने उसी त्वरा के साथ कहा, तुम देखो आज श्री प्रिया जी के भाल पर डिठोना नहीं दिया गया है। आज यह भूल कैसे हो गई, आज यह भूल कैसे हो गई कि चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। चमकी चंद की चांदनी मोमन रहे लुभाए, मत देखो या चंद को कहीं दे न डीठी लगाए। हो आज दियो न डिठोना गोरे आनन में, आज दियो न डिठोना गोरे आनन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। तो सचमुच आज डिठोना नहीं था। ललिता जी ने देखा। श्री ललिता जी को इस भूल पर खिन्नता थी। श्री ललिता जी ने कहा, अवश्य ही यह प्रमाद है। श्रृंगार करते समय यह प्रमाद नहीं होना चाहिए, परंतु प्यारे ऐसा मान लो कि यह प्रमाद जानबूझकर नहीं हुआ है। जो बहन श्रृंगार कर रही थी उसके उल्लास अतिरेक का यह मधुर परिणाम है। अब इस परिणाम के पहले तुम भले
कु अक्षर लगाओ, पर मैं तो इस परिणाम शब्द के पहले सु ही लगाना चाहती हूँ। श्री प्रियतम ने कहा, तुम भले कु और सु के विवेचन में उलझी रहो, पर मुझे तो इस मुस्कुराते हुए चंदा से आशंका हो रही है, जो घटता बढ़ता रहता है, जो दिन में छिपता रहता है, जो रात में चकवा को रुलाता रहता है, जो सदा कलंकित कहलाता रहता है। ऐसा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ श्री प्रिया जी को देखे, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वह सकलंक है और प्रिया जी सर्वथा निष्कलंक है। सकलंकी की वह मुस्कान कहीं नजर न लगा दे प्रिया जी को। श्री ललिता जी की आंखों में श्री प्रियतम के कथन के प्रति अनुमोदन था। श्री ललिता जी ने पूछा, तब फिर? श्री प्रियतम तत्काल ही बोल उठे, ललिते एक काम करो, मेरी आंखों में काजल लगा है, मेरी आंखों में काजल लगा है, उस काजल को तुम अपनी अंगुली से उतार लो और फिर उससे श्री प्रिया जी के भाल पर डिठोना लगा दो। श्री ललिता जी ने ऐसा ही किया। श्री प्रिया जी के भाल पर डिठोना देखकर श्री प्रियतम पूर्ण आश्वस्त हो गए। हम सब यह परस्पर आलाप सुन रही थी, मन ही मन रीझ रही थी श्री प्रियतम के हित चिंतन पर। मैं बार बार इस हित चिंतन की जय जयकार बोल रही थी और बलिहार करी जा रही थी। अगली लीला का नाम है नाम अनुराग। स्नान के उपरांत उतरे हुए वस्त्रों को धोना है। श्री प्रिया प्रियतम के इन वस्त्रों को लेकर मैं श्री यमुना तट पर जा रही हूं। श्री यमुना तट का घाट सुंदर सुंदर पत्थरों का बना हुआ है, परंतु घाट तक पहुंचने के पहले थोड़ा रेतीला तट प्रांत पार करना है। आज मैं अकेली जा रही हूँ। रेतीली तट स्थली में मैं थोड़ा दूर ही चल पाई होंगी। एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रेत पर रेत की लहरियां बन जाया करती हैं, तब जब पवन का संचार कुछ तीव्र रहा करता है। उस रेतीली भूमि में एक रेतीली लहर की बनावट ऐसी थी कि मानो किसी ने रा अक्षर लिख दिया हो। यह किसी सखी अथवा मंजरी ने तो नहीं बनाया है। फिर यह रा अक्षरात्मक रचना किसने की? यह प्रश्न मेरे मन में चक्कर लगा रहा था। श्री प्रिया प्रियतम के वस्त्रों को अपने कंधे पर लिए हुए मैं कुछ क्षण के लिए खड़ी हो गई। खड़ी खड़ी खो गई अपने प्रश्न के समाधान में। खड़ी खड़ी मैं निहार रही थी रेतीली भूमि पर बने रा अक्षर को। खड़े हुए कुछ ही क्षण बीते होंगे, तभी मैंने देखा हवा का एक झोंका आया, उसने रा अक्षर मिटा दिया और तभी उस झोंके ने बना दिया दूसरा अक्षर धा। रा चला गया, धा बन गया। मैं विस्मय से उस धा को देख रही थी, तभी एक प्रबल झोंके ने धा के स्थान पर मां अक्षर बना दिया। मैं देख रही हूं कि उस प्रबल झोंके ने मां के बाद धा और फिर धा के बाद वाह बना दिया, फिर धा के बाद वाह बना दिया। जल्दी कर लो, क्या लिखा गया? मैं विस्मित तो थी ही, पर मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। निकुंज राज्य में विचरण करने वाला पवन भी सतत छिपे छिपे राधा माधव का जप करता रहता है। अति सुंदर कहती हुई मैं घाट की ओर बढ़ चली। घाट पर पहुंचकर और सीढ़ियों से उतरकर मैं जल प्रवाह के निकट पहुंच गई। पथरीली और स्वच्छ सीढ़ियों पर वस्त्रों को रखकर मैं कुछ देर धारा रानी का दर्शन करती रही, मतलब यमुना जी की धारा। मेरी दृष्टि चली गई जल प्रवाह की उन लहरियों की ओर जो तट की पथरीली सीढ़ियों से टकरा रही थी। आज मेरे विस्मय की सीमा नहीं। वे लहरियां पथरीली सीढ़ियों से टकरा रही हैं। टकराने से कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। वे उठते हुए बुलबुले घूम घूम कर झूल झूल करके चंचल आकृति धारण कर लेते हैं। कभी श की, कभी या की और कभी माँ की, कभी श्या की और कभी माँ की आकृति को धारण कर रहे हैं। श्याम 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 श्याम। परंतु इस विलुप्त धारण करते ही उनका विलुप्त हो जाना तो स्वाभाविक है ही, परंतु इस विलुप्त हो जाने के पीछे एक सुगुप्त लालसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही थी।
कि मंथर जलधारा सतत श्यामा श्याम का जप कर रही है। मैं आनंद में लहरा रही थी। आज तो वह देखने को मिला जो कभी सोचा ही नहीं जा सकता। अपने आनंद में निमग्न मैंने उन वस्त्रों का प्रक्षालन किया। प्रक्षालित वस्त्रों को लेकर मैं वापस लौट रही थी। पुनः एक नया दर्शन हुआ। बड़े भाग्य से यह अवसर आता है। निकुंज महल में प्रवेश करने से पूर्व बड़ी दूर तक फुलवारी में से होकर चलना पड़ता है। मतलब फुलवारी है निकुंज महल तक। फुलवारी में बेला, जूही, चमेली, गुलाब, सूर्यमुखी आदि के पौधे तो हैं ही। आम, तमाल, चंदन, कदम्ब, पीपल आदि वृक्षों की भी अनेक पंक्तियां हैं और उन वृक्षों पर मालती, माधवी आदि की लंबी लंबी लताएं लटकती रहती हैं। इन लटकती लहराती लताओं में वही दृश्य देखने को मिला। पवन के मंद प्रवाह में लहराती झूमती लताएं एक दूसरे से मिलकर कभी पी कभी या, कभी पी कभी या की आकृति धारण कर लेती हैं। अरे भैया, ये लताएं भी जप कर रही हैं, पिया पिए, पिया पिए। अद्भुत, अति अद्भुत, परम अद्भुत, सचमुच अद्भुत। पर अब परम अद्भुत भी भला क्या कहा जाए। निकुंज राज्य की समग्र प्रकृति इन युगल रसिकों के प्रति प्रणत है भैया। सतत सेवा परायणा है। मेरे विस्मय की सीमा नहीं रही, मेरे आनंद की सीमा नहीं रही और कपड़े लेकर मैं भीतर चली गई। अनगिनत हंसों की उपस्थिति से आज श्री यमुना पुलिन की। अच्छा, आनंद आ रहा भैया? नहीं आ रहा तो लोहा है, भीतर जाएगा, आनंद देगा कभी ना कभी। अनगिनत हंसों की उपस्थिति से आज श्री यमुना पुलिन की शोभा निराली है। ये हंस सदा नहीं, कभी कभी विशेष अवसर पर ही श्री यमुना पुलिन पर आते हैं। किसी अचिंत्य सूत्र से इन्हें परिज्ञान हो जाता है कि आज श्री प्रिया प्रियतम यमुना जी के मंथर प्रवाह में जल के लिए एवं स्नान के लिए पधारने वाले हैं। ऐसी सूचना के आधार पर ही आज ये हंस आए हैं और कभी तट स्थली पर और कभी जल प्रवाह में विहरण कर रहे हैं। आज मध्याह्न में ही यह सुनिश्चित हो गया था कि अपराह्न बेला में जल विहार के लिए श्री यमुना पुलिन पर चलना है। योजना सुनिश्चित होते ही श्री ललिता जी के निर्देश के अनुसार स्नान करने के लिए, नौका विहार के लिए, जल केली के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं, देखो अपने आप को इनमें सम्मिलित कर लो भैया। अपना अपना सामान बांध लो, जो जो सामान अपना लेकर के जाते हैं प्रिया प्रियतम के लिए, है ना, अपनी गठरी इकट्ठी कर लो है। नौका विहार के लिए और जल केली के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक हैं, सबको सजाने में सभी मंजरियां सहचरियां संलग्न हो गई। श्री प्रिया प्रियतम को साथ लेकर श्री ललिता जी पुलिन प्रांत में आई और बड़ी देर तक पहले नौका विहार फिर जल केली होती रही। सूर्यास्त का समय समीप जानकर श्री प्रिया प्रियतम और सखियों ने स्नान किया। स्नान उपरांत प्रिया प्रियतम जल प्रवाह से बाहर आए। बाहर आकर प्रिया प्रियतम तटस्थली पर खड़े ही हुए थे कि सभी हंस समीप चले आए। वे सब चले आए चिर प्रतीक्षित अवसर को आसन्न देखकर। इन हंसों की भी एक टेक है, चातक की विशेष टेक है। विशिष्ट प्रकार के जल बिंदु के लिए, विशिष्ट प्रकार के जल बिंदु के लिए ही इन हंसों की भी विशिष्ट टेक है। भले प्यास से कंठ सूखते रहें, परंतु चातक अपने मुख में उसी जल बिंदु को स्वीकार करेंगे जो स्वाति नक्षत्र में मेघमाला प्रदान करेंगे। इसी प्रकार ये हंस भी उसी जल बिंदु को अपने मुख में स्वीकार करेंगे जो श्री प्रिया जी की भीगी लटों से एवं प्रियतम के भीगे पटों से चू रहे हों। अद्भुत दृश्य है। स्नान उपरांत श्री यमुना तट पर खड़ी श्री प्रिया जी की भीगी कृष्ण लट से जो बूंदें टप टप टपकती हैं और इसी प्रकार प्रियतम के पीत पट से झड़ते हुए इन बिंदुओं को पीने की प्रतीक्षा ये हंस निरंतर करते हैं और इनके अंतर में सदा बनी रहती है। इस अवसर को हंस सदा जोहते रहते हैं। यही अवसर आज उपस्थित है। श्री प्रिया प्रियतम स्नान उपरांत जल प्रवाह से बाहर आकर ज्यों ही खड़े हुए त्यों ही ये हंस एकदम समीप आ गए। इन हंसों का आना सभी को प्रिय लगता है। श्री प्रिया जी के अथवा श्री प्रियतम के केशों से इन युगल रसिकों के भीगे वस्त्रों से जो जल बिंदु चू रहे हैं,
वे पृथ्वी पर गिरने ही नहीं पाते, हंस सीधा अपने मुख में लेते हैं। एक बूंद का पान करके तुरंत हट जाते हैं दूसरे हंस को अवसर देने के लिए। ऐसा लगता है कि एक बूंद का पान ही इनकी सारी तृषा को निवृत्त कर देता है। मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा था इन हंसों को बूंद बूंद का पान करते हुए देखकर। अच्छा, ये जो कौन देख रहा है, ये जो लीलाएं हैं, ये अपने पूज्य श्री बाबा के परिकर श्री बंका जी, उनके ये लीला चिंतन है। वे कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा था इन हंसों को बूंद बूंद का पान करते हुए देखकर। मैं अपने उतावलेपन पर अंकुश नहीं लगा पाई। मैं विशाखा जी से जिज्ञासा कर बैठी, ये हंस कौन है? लटपट से झरते हुए जल बिंदुओं के प्रति इनकी ललक कितनी अनोखी है। श्री विशाखा जी मंद मंद स्वर में समझाने का प्रयास करती हैं। बोली, नीर क्षीर विवेक के लिए हंस युग युग से विख्यात हैं भैया। दूध का दूध और पानी का पानी दोनों को अलग अलग कर देना इन्हें सहज सिद्ध है। यही विशिष्ट गुण ज्ञानियों में होता है। सत्य असत्य का विवेकपूर्ण विचार करके ज्ञानी जन ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। अब ज्ञानी जनों के ब्रह्मानंद वाली महान स्थिति के स्वरूप को समझो। ज्ञानी जन सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, अंशी और अंश का सदा विश्लेषण, विवेचन, चिंतन, मनन करते हैं। इनके चिंतन मनन का नवनीत यह है कि जिस प्रकार अंशी महाआकाश का अंश घटाकाश है, उसी अंशी परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जिस प्रकार घट खंडित हो जाने पर घटाकाश अपने अंशी महाकाश एकाकार होकर एकात्मता प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा सतत साधना के फल स्वरूप अपने अंशी सच्चिदानंद ब्रह्म से एकाकार होकर एकात्मता प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी लोग इसी ब्रह्मानंद में सतत निमग्न रहते हैं, परंतु इन हंसों की बात निराली है। सत्य असत्य के परम मर्मज्ञ नीरक्षीर विवेकी ये हंस तो ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी है। घट आकाश महाकाश से अलग, केवल अलग नहीं, इससे अगले स्तर की जो ज्ञानोत्तर भाव में स्थिति है, उसी भाव में स्थिति में नित्य स्थित ये विज्ञानी हंस लटाकाश और पटाकाश में ही सतत रमते रहते हैं। समझे? लटाकाश और पटाकाश, घटाकाश और महाकाश की परिधि को पार करके वहां पहुंचे हैं, पार करके वहां पहुंचे हैं। विज्ञानी हंस सदा निहारते रहते हैं लटाकाश को और पटाकाश को, जो है एक अद्भुत ज्ञानोत्तर सोपान और नितांत रसमय स्थिति। श्री प्रिया जी की कृष्ण लट जिस आकाश में लहराती रहती है और श्री प्रियतम का पीत पट जिस आकाश में फहराता रहता है, उस लहरान फहरान से आकाश अनुपम रूप से विभूषित सुशोभित होता रहता है। लटाकाश माने आकाश का वह अवकाश जिसमें श्री प्रिया जी की कृष्ण लट लहरा रही है, और पटाकाश माने आकाश का वह अवकाश जिसमें प्रियतम का पीत पट फहराता रहता है। इस लट आकाश और पटाकाश में आज रात में यही होना चाहिए, दिमाग खराब होना है। लट आकाश और पटाकाश में घूमेंगे आज। श्री विशाखा जी के मुख से इस विवरण को सुनकर मैं बड़ी विभोर हो गई। मुझे इन परम हंसों की ऐसी निष्ठा की जानकारी नहीं थी। रहस्य उद्घाटन होते ही मैं इनकी लट निष्ठा और पट निष्ठा की वंदना करने लगी। वस्तुतः इन्हें परमहंस नहीं अपितु परम हंसराज कहना चाहिए। इन परमहंस राजों की लटपट के प्रति ऐसी अनोखी लटपटी अनुक्ति की सदा जय हो, सदा जय हो और सदा जय हो। एक बार एक राजा, मैं कई बार बताता हूँ ये बात, भजन नहीं करता था। उसने अपने उससे पूछा, जो कुलगुरु होते हैं, क्या होते हैं, राजगुरु होते हैं दादा, रस खंडित हो गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़ेंगे। कि गुरुदेव मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा भाई नाम जपा कर। अरे नाम जप में मन नहीं लगता, सत्संग सुना कर टाइम नहीं है।
तो दान दे दिया कर। कह रहे इतना टाइम होता तो मैं यही होता। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, घूमने जाता है? कह रहे हाँ, खाने के बाद पचाने के लिए अपने महल की छत पे जाता हूँ टहलने के लिए। कह रहे वहां जाया करे ना तो 2-4 दाने पक्षियों को डाल दिया कर। कह रहे ठीक है। उसने डालना शुरू करा, और जब डालना शुरू करा तो महाराज पहले दिन 2-4 पक्षी आए, फिर 3-4, फिर 10-15, ऐसे बढ़ते चले गए महाराज। एक दिन क्या हुआ, महल की छत पक्षियों से भर गई, जैसे पूज्य प्राची दीदी की छत मोरों से भर गई थी, ऐसे ही पक्षियों से भर गई महाराज। अब ऊपर से एक हंस का जोड़ा जा रहा था महाराज। हंस के जोड़े ने देखा यार हमारी प्रजाति के इतने सारे पक्षी एक साथ, तो वो आकर के उतर करके मध्य में बैठ गए। राजा ने जाकर के अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आज तो विलक्षण पक्षी आए हैं हमारे यहाँ। तो गुरुजी ऊपर आए, गुरुजी ने आकर के देखा, अरे पागल, ये तो हंसों का जोड़ा है, ये हंस हैं, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। तो कहा मैं कैसे मानूं? कह रहे नीर छीर का विवेक होता है उनको। तो दूध रखा हो महाराज, वो मान गया। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे इस बात को, उन्होंने कहा राजन कि जैसे पक्षियों को दाना डालने से तेरी छत पर आज हंस आ गए, ऐसे संतों की सेवा करने से एक दिन तेरे द्वार पर परमहंस आ जाएंगे, ऐसी बात होगी। तो इसलिए संतों की थोड़ी थोड़ी बात मानने से ना महाराज काम हो जाता है। ये लीलाएं जो हमें हो सकता है किसी को ना भी समझ में आ रही, पर सुनते सुनते ऐसी समझ में आने लगते हैं, इतना चित्त लग जाता है। पूज्य बाबा कहते हैं कि कई बार होता है माखन चोरी की लीला पर भी लोग हंस नहीं रहे होते हैं, तो दिमाग लगा रहे थे क्या भगवान चोरी करता है क्या? अरे इस चोरी के लिए ब्रजांगनाएं तड़पती हैं कि हमारे घर आ जाएं, हमारे घर आज चोरी के लिए श्री कृष्ण आ जाएं, और जानबूझ के श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं। हमारे घर चोरी नहीं करेगा, और जब चोरी करने आता तो प्लानिंग करके रखती हैं उसे पीटने की। ये विलक्षण विलास है भगवान की लीलाओं का। देखो भैया, श्री यमुना पुलिन पर पूज्य भैया आ गए। श्री राम जय जय